5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के कुछ समय उपरांत अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र ब्रजनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। मथुरा का राजा बनने के उपरांत ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाना प्रारंभ किया। अपने पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजनाभ की बहुत गहरी आस्था थी। अपनी इसी आस्था और श्रद्धा के कारण ब्रजनाभ ने भगवान कृष्ण का हूबहू विग्रह बनाने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण को ब्रजनाभ की दादी ने देखा था, इसलिए अपनी दादी के द्वारा भगवान कृष्ण के किए गए वर्णनों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का निर्माण उस समय के श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों से प्रारंभ करवाया गया। पूरी तरह से बन जाने के बाद ब्रजनाभ ने विग्रह को दादी को दिखाया, जिसे देखकर ब्रजनाभ की दादी ने कहा, विग्रह के चरण कमल तो श्री कृष्ण से मिलते हैं, किंतु बाकी का हिस्सा नहीं। इसके बाद ब्रजनाभ ने भगवान कृष्ण के प्रथम विग्रह को मदन मोहन नाम दिया। मदन मोहन जी का विग्रह वर्तमान में राजस्थान के करौली जिले में विराजमान है, जिनकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पहले के वीडियो में दे दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रथम विग्रह के तुरंत बाद ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के दूसरे विग्रह का निर्माण करवाया, जिसके बारे में ब्रजनाभ की दादी ने कहा कि इस विग्रह का वक्षस्थल और भुजाएं भगवान कृष्ण से मेल खाते हैं, किंतु बाकी का शरीर नहीं। भगवान कृष्ण के दूसरे विग्रह का नाम ब्रजनाभ ने गोपीनाथ रखा। गोपीनाथ जी के विग्रह को जयपुर के पुरानी बस्ती में एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। दादी जी द्वारा किए गए भगवान कृष्ण के उल्लेख के अनुसार ब्रजनाभ ने भगवान कृष्ण के तीसरे विग्रह का निर्माण करवाया। भगवान कृष्ण के तीसरे विग्रह को देखकर ब्रजनाभ के दादी भाव विभोर हो गए। उन्होंने ब्रजनाभ को बताया कि इस विग्रह का चेहरा भगवान कृष्ण से हूबहू मेल खाता है। ये सुनकर ब्रजनाभ बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार भगवान कृष्ण के तीसरे और अंतिम विग्रह को गोविंद देव जी के नाम से बुलाया जाने लगा। उसके बाद ब्रजनाभ ने भगवान कृष्ण के तीनों विग्रहों को एक साथ एक विशाल और भव्य मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित किया। ब्रजनाभ के शासनकाल की समाप्ति के तुरंत बाद ही मथुरा और उसके अन्य प्रांतों पर यक्ष जाति के शासक अपना अधिकार कर लेते हैं। यक्ष जाति के शासक मथुरा की आम जनता को परेशान कर वहां के धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यक्षों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और तोड़फोड़ से भगवान कृष्ण के तीनों विग्रहों को बचाने के लिए मंदिर के पुजारी तीनों विग्रहों को भूमि में छुपा देते हैं। कुछ समय पश्चात गुप्त शासक नृपति परम द्वारा भगवान कृष्ण के तीनों विग्रहों को भूमि से निकालकर पुनः एक भव्य मंदिर में स्थापित किया जाता है। 10वीं शताब्दी के आते आते भारत में विदेशी और मुगल आक्रांताओं के आक्रमण बढ़ने लगे। भारत में मुगल आक्रांताओं ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रहों के बारे में मथुरा के सभी पुजारियों और श्रद्धालुओं द्वारा भुला दिया गया। 600 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 16वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी के रसावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मथुरा तथा वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों को खोजने की जिम्मेदारी दी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कुछ समय तक भगवान कृष्ण के लीला स्थलों को ढूंढकर उन सभी स्थलों की जानकारी इकट्ठा की। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण ने रूप गोस्वामी को सपने में दर्शन देते हुए यह आदेश दिया कि वृंदावन के पास स्थित गोमा टीले पर उनके विग्रहों को ढूंढने का कार्य किया जाए। श्री गोविंद के निर्देश अनुसार रूप गोस्वामी ने कई सदियों से भूमि में दबे हुए भगवान
कृष्ण के विग्रह को खोजकर एक साधारण सी कुटिया में भगवान श्री गोविंद देव जी के विग्रह को पुनः स्थापित किया। गोविंद देव के विग्रह की स्थापना की सूचना मिलने के बाद जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने वृंदावन में आकर गोविंद देव जी के विग्रह की पूजा अर्चना की और 1590 में श्री गोविंद देव जी को समर्पित कर एक 7 मंजिला विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय के मुगल शासक अकबर ने श्री गोविंद देव जी के निर्माण में उपयोग में लिया जाने वाला लाल पत्थर की व्यवस्था करवाई और मंदिर के आसपास की जमीन को गौशाला के लिए दान दिया। इतिहासकारों के अनुसार किसी मुगल शासक द्वारा इतने बड़े हिंदू देवालय के निर्माण में सहयोग का ये इकलौता उदाहरण है। कुछ समय बाद श्रीमती राधा रानी के विग्रह को उड़ीसा से लाया गया और श्री गोविंद देव जी के साथ स्थापित किया गया। अकबर के बाद भारत पर मुगल आक्रांता औरंगजेब की सत्ता आ गई। औरंगजेब ने तुरंत प्रभाव से भारत के सभी हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दे दिए और मंदिरों को मिलने वाली सभी तरह की सुविधाओं को पूर्णतया बंद कर दिया। मथुरा और वृंदावन के हिंदू धार्मिक स्थल भी औरंगजेब के इन तानाशाही आदेशों से अछूते नहीं रहे। उस समय श्री गोविंद देव जी के मंदिर के पुजारी शिवराम गोस्वामी जी व अन्य श्रद्धालुओं गोविंद देव जी और राधा रानी के विग्रह को एक बार वापस जंगल में ले जाकर छिप गए। कुछ समय पश्चात आमेर के तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम के पुत्र राम सिंह ने अपने संरक्षण में भगवान श्री गोविंद देव जी के विग्रह को भरतपुर के कामा स्थान पर लेकर आए। कुछ समय बाद सवाई महाराजा जय सिंह द्वितीय श्री गोविंद देव जी के विग्रह को भरतपुर से आमेर घाटी लाकर श्री गोविंद देव जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जिस स्थान पर श्री गोविंद देव जी के विग्रह को स्थापित किया उस जगह को आज कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। जयपुर का प्राचीन श्री गोविंद देव जी का मंदिर आज भी कनक वृंदावन में स्थित है। एक कथा के अनुसार जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह को सपने में भगवान श्री गोविंद देव जी के दर्शन हुए और उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ कि उनके विग्रह को कनक वृंदावन से स्थानांतरित कर जयपुर में स्थित चंद्र महल के पास विराजमान किया जाए। उसके बाद सवाई राजा जय सिंह तुरंत प्रभाव से चंद्र महल के पास स्थित जय निवास के आहते में श्री गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। श्री गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कार्य 1735 में पूर्ण हुआ। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार करवाया गया है कि जिससे चंद्र महल में स्थित महाराज के शयन कक्ष से भगवान श्री गोविंद देव जी के सीधे दर्शन हो सके। क्योंकि गोविंद देव जी जयपुर के राजा थे, इसलिए इनका मंदिर महल के रूप में बनवाया गया। इसी कारण से इस मंदिर पर कोई शिखर नहीं है। मंदिर में भगवान श्री गोविंद देव जी के समीप श्री चैतन्य महाप्रभु गौर गोविंद के लघु विग्रह के रूप में स्थापित किए गए श्री राधा रानी और गोविंद देव जी के दोनों तरफ श्री ललिता जी एवं श्री विशाखा जी सेवा में विराजते हैं। यदि आपको ये जानना है कि भगवान कृष्ण का मुख कैसा दिखता है और उसका रूप माधुर्य क्या है, तो आपको जीवन में एक बार श्री गोविंद देव जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। यहाँ की एक विशेष बात और है, वो है गोविंद देव जी के लड्डू। जो एक बार इन्हें खा लेता है उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और भगवान कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो फिर जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरि नाम जपते रहें।